हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले आदिकाल कंप्लीट कर लिया, अभी हम भक्तिकाल कर रहे हैं। तो इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, या इसको कह सकते हैं कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय। तो जो सबसे पहला वाला संप्रदाय है वो है वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय से जो भी मुख्य तथ्य है वो मैं उनका संकलन किया है। और ये देखिए, इनमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, जो भी पूछे जाते हैं रिपीटेड होते हैं, और हमें वो साथ के साथ देखते हुए चलेंगे तो हमें उससे कोई परेशानी नहीं होगी। हम अगर एक टॉपिक को एक साथ एक जगह पे लिख के रखेंगे तो वो हमें पढ़ने में भी आसानी रहेगी और हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये हमने वहाँ पढ़ा था एक टॉपिक, एक पॉइंट हमने कहीं और पढ़ लिया, तो वो टॉपिक कुछ ना अधूरा अधूरा सा लगता है। तो अब मैंने शुरू से ही नोट्स इसी तरीके से आपके सामने रखी है, इसी तरीके से टॉपिक आपके कवर कराए हैं, जिससे कि टॉपिक हमारा एक साथ चलता रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, तो उसमें जो वल्लभ संप्रदाय है उसके मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। तो जो वल्लभ संप्रदाय है इसका पुराना नाम क्या है? तो वल्लभ संप्रदाय का पुराना नाम रुद्र संप्रदाय है। अब हमारा अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया, और वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया था वो 16वीं शती में प्रारंभ किया था, मतलब उस वक्त किया था। वल्लभ संप्रदाय में क्या मान्यता है कि वल्लभ संप्रदाय में पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम, मतलब जो पूर्ण आनंद है वो परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को उनके चरणों में छोड़कर जो आनंद की अनुभूति होती है उस पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है, या उनकी मान्यता उस प्रकार से होती है। तो ये हमारा एक पहला वैष्णव संप्रदाय में से एक संप्रदाय। अब दूसरा है निम्बार्क संप्रदाय, और निम्बार्क संप्रदाय के अन्य नाम है द्वैताद्वैतवाद और दूसरा नाम है भेदाभेदवाद। ठीक है, और निम्बकाचार्य जो है उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। और जो निम्बकाचार्य है उन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम उन्होंने ही राधा कृष्ण की युगल मूर्ति, मतलब राधा कृष्ण की जो साथ में मूर्ति होती है उसकी उपासना प्रारंभ की थी। किसने? निम्बकाचार्य जी ने। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्बार्क संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? तो राधा कृष्ण युगल मूर्ति की उपासना की जाती है। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है, राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना किस संप्रदाय में की जाती है? तो निम्बार्क संप्रदाय में की जाती है, और इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य। और जो इसका जो प्राचीन मंदिर है वो मथुरा के ध्रुव टीले पर स्थित है। कहाँ पर? मथुरा में स्थित है। ये हमारा दूसरा संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। तो अभी हमने दो देखे हैं, वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। अब हमारा तीसरा संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। अब राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वैष्णव धर्मशास्त्री हित हरिवंश महाप्रभु ने की थी। किसने की थी? वैष्णव धर्मशास्त्री हित हरिवंश महाप्रभु ने की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो लोग हैं वो क्या मानते हैं? ये जो हित हरिवंश महाप्रभु जी है उनको श्री कृष्ण वंशी अवतार मानते हैं। और राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या प्रमुख है? राधा ही प्रमुख है। इसमें श्री कृष्ण ईश्वर के भी ईश्वर माने जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कृष्ण संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय में कौन सा संप्रदाय में राधा को प्रमुख स्थान दिया गया है, या राधा को मुख्य स्थान दिया गया है, कृष्ण से भी ऊपर का स्थान दिया, किस में दिया गया? राधा वल्लभ संप्रदाय में। अब हमारा चौथा है हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? सखी संप्रदाय। ठीक है, हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? सखी संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है स्वामी हरिदास जी। ठीक है, और सखी संप्रदाय में क्या होता है? निकुंज बिहारी कृष्ण की उपासना होती है। इसमें क्या होता है? श्यामा कुंज बिहारी की उपासना होती है, निकुंजोपासना। इसमें जो है इसमें सखी की तरह उपासना की जाती है। जो भावनाएं हैं वो सखी की तरह है, या सखी के वेश में जो भी उपासना करते हैं कृष्ण की वो सखी की तरह बन के करते हैं। लेकिन वो जो भावना है या जो उपासना करने का तरीका है वो जो गोपियों वाला होता है वो नहीं है। इसके अंदर सखी की तरह
उपासना की जाती है। ठीक है। और अब हमारा तीसरा प्रश्न, कृष्ण हमारा इसी में तीसरा पॉइंट बनता है, कृष्ण के जो भी सभी उपासक थे या जो प्रवर्तक थे, जो प्रवर्तक भी नहीं, जो आचार्य कहा जा सकता है, वो सभी कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में, वृंदावन के, मथुरा के, गोवर्धन में, यहाँ पे निवास करते थे। अब हमारा अगला संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। इसका दूसरा नाम क्या है? चैतन्य संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला किसने रखी थी? चैतन्य महाप्रभु जी ने रखी थी। और जो चैतन्य महाप्रभु है, इनको क्या माना जाता है? राधा रानी के संयोग का अवतार माना जाता है। ठीक है। और जो चैतन्य संप्रदाय है, इसमें कृष्ण की उपासना किस तरीके से की जाती है? ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण के रूप में की जाती है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, जो कि वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय है। ठीक है फ्रेंड्स, अब से मैं कोशिश ये करूंगी कि आपको डेली की एक वीडियो मिल जाए। बीच में किसी कारणवश आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, इसका मुझे खेद है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब से आपको डेली की आपको एक वीडियो मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लगती है कि आपको आपकी तैयारी में योगदान दे रही है, सहयोग कर रही है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।